हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ के अंदर जो पैरामेडिकल स्टाफ और ट्रेड्समैन के जो स्टाफ होते हैं वो कोबरा जो बटालियन होती है सीआरपीएफ की, यानी कि कोबरा कमांडो बटालियन किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। क्या को ज्वाइन करने के बाद में कोबरा कमांडो ड्यूटीज़ करते हैं या जो अपनी ट्रेड की ड्यूटी है वही ड्यूटीज़ करते हैं, क्या प्रोसीजर है, कितनी ट्रेनिंग होती है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको फोर्स से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ और ट्रेड्समैन की अगर हम बात करें कोबरा कमांडो ज्वाइन करने की, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप उसके अंदर कोबरा बटालियन में जाना चाहते हैं और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सबसे पहले तो ड्यूटीज़ आपको वही करनी है। अगर आप नॉर्मल ट्रेड्समैन से भर्ती, मान लो कुक से भर्ती हैं, से वाटर कैरियर से भर्ती हैं, तो आपको वही ड्यूटीज़ करनी पड़ती है। आपको कुक की ड्यूटी करनी है, आप वाटर कैरियर तो वाटर कैरियर की करनी है, सफाई कर्मचारी तो सफाई कर्मचारी की करनी है। ये नहीं है कि आप कोबरा बटालियन में चले गए तो आप कोबरा कमांडो की ड्यूटीज़ करके जीडी के जो जवान होते हैं उनके साथ में जाके आप ऑपरेशन वगैरह करोगे या जंगल के अंदर आपकी ड्यूटीज़ लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा आप पैरामेडिकल स्टाफ से हैं तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, अगर आपकी वहाँ पे तैनाती हो जाती है तो इसमें कांस्टेबल रैंक के जो सफाई कर्मचारी, कुक वगैरह, इनके ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन अगर आप सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक की वैकेंसीज़ वगैरह कम रहती हैं तो कांस्टेबल रैंक के जो सफाई कर्मचारी, कुक वगैरह, वाटर कैरियर, इनकी वाशरमैन की पोस्टिंग वहाँ पर हो जाती है। तो आपको भी अपने हॉस्पिटल के अंदर ही काम करना है, जो आपकी ड्यूटीज़ है। आप भी जो डी के जवानों के साथ में जाके आप कमांडो ड्यूटीज़ नहीं करते हैं। इसके बाद अगर हम इसका प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में ये होता है कि जो कोबरा कमांडो के जो बटालियंस होती हैं उनके अंदर जब वैकेंसी होती है ट्रेड्समैन की या पैरामेडिकल स्टाफ की, तो सभी बटालियंस और ग्रुप सेंटर्स को ये मैसेज दिया जाता है कि सीआरपीएफ की इन कोबरा जो बटालियंस होती हैं, 10 बटालियन कोबरा की, जो कोबरा सेक्टर के आईजी के द्वारा मैसेज दिया जाता है सभी पैलेस को कि भाई हमें इतनी रिक्वायरमेंट है। तो जो जवान एलिजिबल होता है, जिसकी एज वगैरह सब कुछ, उसका सर्विस रिकॉर्ड वगैरह अच्छा रहता है, तो अपना नाम दे देते हैं। नाम देने के बाद में उनका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद उनकी यूनिट को मैसेज दे दिया जाता है कि इन जवानों को आप कोबरा ट्रेनिंग के लिए भेज दीजिए। तो जो जीडी के जवान होते हैं तो उनका प्रोसीजर तो ये होता है कि पहले वो जाते हैं, पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। जब ट्रेनिंग पास कर लेते हैं कमांडो की, उसके बाद उनको वहाँ पे तैनाती के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जो ट्रेड्समैन और जो पैरामेडिकल स्टाफ के जवान होते हैं तो इनकी क्या होती है, अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है तो इनको सीधा पोस्टिंग बुला लिया जाता है। पोस्टिंग बुलाने के बाद जब इनकी ट्रेनिंग होती है तो जो कोबरा कमांडो के जीडी के जो जवान होते हैं उनकी ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड रहती है और ज़्यादा दिन की ट्रेनिंग होती है। तो उसके संबंध में अगर आपको जीडी के जवानों की ट्रेनिंग के बारे में जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो को। क्या कमांडो की सैलरी मिलती है, कितना ट्रेनिंग होती है, उस संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ से डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। जो ट्रेड्समैन और पैरामेडिकल स्टाफ की जो ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ 15 दिन की होती है। इसमें चाहे आपका पैरामेडिकल स्टाफ की किसी भी रैंक हो, चाहे वो आपकी ट्रेड्समैन है, चाहे वो हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं, जो टेक्निकल ड्यूटीज़ हैं, उन सभी की सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो 15 दिन की ट्रेनिंग में आपको सुबह नॉर्मल पीटी वगैरह करवाते हैं। उसके बाद जो क्लासेज चलती हैं, क्लासेज के अंदर भी अगर आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट जगह पे आप मतलब किसी भी ट्रेड में है, वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है तो आप क्लास में जाते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल पीटी करने के बाद में जो पैरामेडिकल स्टाफ की अपनी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर लेते हैं। ट्रेडमैन है वो अपने ट्रेड की ड्यूटीज़ करते हैं। तो आपकी जैसे नॉर्मल सुबह पीटी वीटी होती है, वो ज़्यादा ट्रेनिंग कोबरा की तरह आपको दिन रात ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती है। तो 15 दिन की ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। उसमें कोई ज़्यादा फिजिकल है, ना कोई आपकी ज़्यादा क्लासेज चल रही, ना कोई ज़्यादा वेपन की क्लासेज चलनी है। मतलब एक नॉर्मल सी ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि कोबरा के बारे में जानकारी, थोड़ी बहुत हथियारों की जानकारी दे देते हैं इमरजेंसी के लिए, और आपको फिजिकल आप जो सुबह करना पड़ता है 2 पीरियड में। पीटी वगैरह, आपकी रनिंग वगैरह जो होती है वही आपको करनी पड़ती है। उसके बाद आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं और जिस ट्रेड में हैं या आप पैरामेडिकल स्टाफ में हैं तो आप अपने स्थान पर ड्यूटीज़ करते हैं। तो आप ये नहीं है कि भाई कोबरा कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है वो टेक्निकल ट्रेड्समैन और इनकी पैरामेडिकल स्टाफ की वो ट्रेनिंग नहीं होती है। और अगर हम सैलरी अलाउंस की बात करें तो सैलरी अलाउंस इनको बराबर मिलता है। जो जीडी के जवान, जो कमांडो होते हैं, जो कमांडो को सैलरी अलाउंस मिलते हैं वही आपको भी मिलेंगे। लेकिन आपकी जो ड्यूटी रहेगी वो ड्यूटी आपकी जो खुद की आप जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जो ट्रेड्समैन में है चाहे पैरामेडिकल है, वही ड्यूटी आपको करनी है। आप कमांडो ड्यूटीज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर इस संबंध में आपका किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।